Germination of seed. During germination, the seed absorb water and swells. अंकुरण के समय जो बीज होता है वो सोख के पानी में और फूल जाता है. The seed coat soften and break a root. जो सीड कोट होता है मुलायम होकर फट जाता है. और रूट रेडिकल, जो रूट जो होता है रेडिकल उसको कहते हैं अंकुर प्रांकुर. ग्रोज डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ बढ़ने लगता है. एंड अ शूट, और जो शूट होता है जिसको प्लम्यूल बोलते हैं प्रांकुर, ग्रोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है. टू बिकम अ स्टेम, और तने के रूप ले लेता है. द प्लांट यूजेज स्टोर फूड. जो प्लांट होता है इन द कोटिलीडन, जो प्लांट होता है जो फूड कोटिलीडन में स्टोर करते हैं फूड को. एज इट ग्रोज, और बढ़ता है. द सीडलिंग grows into a mature plant that make its own food through its leaves. और सीडलिंग बढ़ता है मतलब छोटा प्लांट बढ़ता है, जो बढ़ता है मैच्योर होता है. प्लांट दैट मेक इट्स ओन फूड, और जो प्लांट होता है अपना भोजन पत्तियों में खुद ही बनाता है. यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे कैसे अंकुरण हो रहा है, जर्मिनेशन कैसे हो रहा है सीड का. यहाँ छोटा पौधा जो फूल के और जो सीड कोट है फट गया है. उसके बाद ऊपर देखिए ग्रोज अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर शूट है, नीचे आपका रूट है, और ये प्लांट बन गया है बड़ा सा. अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. अ प्लांट लाइफ स्टार्ट विथ अ सीड. जो पौधा होता है, जैसे यहाँ पे आपको सीड दिख रहा है, सीड से स्प्राउट बना, स्प्राउट से एडल्ट प्लांट्स बना, उसके बाद फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट बनता है, उसके बाद फ्रूट से फिर सीड बनता है. तो ये प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है कि एक पौधा कैसे अंकुरित होता है. जैसे कि यहाँ ग्लास में आपको रूट दिया हुआ, एक सीड दिया हुआ रखा गया है, और सीड के लिए 3 कंडीशन होने ज़रूरी होता है. अगर इन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ना हो तो पौधा नहीं बढ़ेगा, यानी अंकुरित नहीं होगा. यहाँ पे देखिए इसको ऑक्सीजन, वाटर और मॉइस्चर तीनों मिल रहा है, और ऊपर नहीं मिल रहा है, नीचे नहीं मिल रहा है. तो नीचे और ऊपर से इनको पौधा बढ़ नहीं रहा है. और जबकि बीच में देखिए यहाँ पे पौधा अंकुरित होने लगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर, ऑक्सीजन और हवा तीनों मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड, मतलब प्रसारण, एक जगह से दूसरी जगह पर सीड कैसे जाता है. प्लांट कैंट मूव ऑन देयर ओन, मतलब पौधे ऐसे होते हैं कि अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. सो देयर सीड ऑफ्टन फॉल नियर द पेरेंट्स प्लांट, इसलिए जो पौधे होते हैं अपने पेरेंट्स के पास ही गिर जाते हैं. इफ़ ऑल स्प्रीड ग्रे क्लोज टुगेदर, एक दूसरे का बढ़ते हैं, बंद हो जाते हैं और गिर जाते हैं. दे वुड compete फॉर स्पेस, एयर, वाटर एंड फूड, और ये क्या करते हैं हवा, पानी और खाने के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. टू अवॉइड दिस सीड नीड टू मूव अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, और अपने माता पिता मतलब और अपने माता पिता से यानी प्लांट से पेरेंट्स पौधे से अलग हो जाते हैं. विच इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, और इसी को हम क्या कहते हैं पौधे का परासरण. मेथड ऑफ सीड डिस्पर्जल, मतलब जो सीड डिस्पर्जल होते हैं इसके कई तरीके के मेथड होते हैं, तरीके होते हैं. डिस्पर्जल बाय विंड, मतलब हवा के द्वारा उड़ा के, जब हवा एक जगह से दूसरी जगह बीजों को उड़ा के ले जाते हैं तो उसको हम सीड डिस्पर्जल बोलते हैं. यहाँ पे देखिए डिस्पर्जल बाय एनिमल, मतलब हवा जब जो सीड होते हैं जब जानवरों के तो फीदर और फ्रूट्स
जो होते हैं उनके फीदर या त्वचा से चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो ऐसे प्रासरण या डिस्पर्जल को एनिमल डिस्पर्जल कहते हैं। उसके बाद हम डिस्पर्जल बाय वाटर, यानी वाटर के द्वारा जो प्रासरण होता है इस बीजों का, उसको हम डिस्पर्जल बाय वाटर कहते हैं। सीड दैट फ्लोट कैन, जैसे कि आपका कमल हो गया, कमल का जो बीज होता है पौधे में ही फूट के गिर जाता है और नए पौधे उगने लगते हैं। एकॉर्निया होता है, एकॉर्निया एक पौधा होता है जो कि पौधे के जड़ में ही फूल जो होता है सीड फट जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। लोटस हो गया, डिस्पर्जल ऑफ कोकोनट बाय वाटर, एक वाटर में जो से कोकोनट ट्री होता है गिर जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म जो कि सूख के और जो सीड होते हैं फूट जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उसको डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे सरसों हो गया हमारा, वो सूख के और जहाँ पे रहता है वहीं पे फूट के गिर जाता है। तो ऐसे हम समझ गए कि जो सीड डिस्पर्जल होता है ये स्प्रेड इन्वायरमेंट में कई तरीक़ों से बढ़ता है, सर्वाइव करता है और ग्रोथ करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वर्धी जनन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।